हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मक्का मस्जिद में खुतबा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का मस्जिद में 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर जुमे को 10 बजे दिन अरबी खुतबा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद पढ़ेंगे। जनाब मोहम्मद हनीफ मुअज्जिन मक्का मस्जिद सलाम बहुजूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जनाब मोहम्मद बहाज मैनेजर मक्का मस्जिद ने शिरकत की ख्वाहिश की है। तेलंगाना में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में नुमाया इजाफा। तेलंगाना में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में नुमाया इजाफा किसानों और आवाम दोनों के लिए खुश आइंद करार दिया जा रहा है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस साल धान, कपास और दीगर फसलों की काश्त बेहतर तरीके से हो सकेगी क्योंकि आबपाशी के लिए पानी की कमी का खदशा कम हो गया है। इसके अलावा पीने के पानी की स्कीमात, बोरवेल और हैंड पंपों में भी पानी की दस्तियाबी में इजाफा मुतवक्को है, जिससे दही इलाकों को ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बताया कि रियासत की कई झीलें और तालाब अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक लबरेज हो गए हैं, जिससे ज़मीनी पानी के ज़खायर मज़ीद रिचार्ज हुए हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि बारिश की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा मुस्बित पहलू है, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो पानी के तहफ़्फ़ुज़ और बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने पर भी तवज्जो दें ताकि आइंदा बरसों में किसी किस्म की किल्लत का सामना ना करना पड़े। पिताजी आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है एक बार देख लीजिए। आज मेरे साथ जो हुआ कल यही खतरा आपके और केटीआर के लिए भी है, कविता ने कहा। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सीनियर कायद और एमएलसी कविता ने पार्टी में जारी साजिशों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए पार्टी की बुनियादी रुकनियत और एमएलसी ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वाज़ेह इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस के चंद अफराद बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर हरीश राव और साबिक़ एमपी संतोष उनके खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर गलत प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। कविता ने हैदराबाद में तेलंगाना जागृति दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस की जानिब से मौतली के बाद वो इस सूरत हाल पर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे लोग सरगर्म हैं जो सिर्फ जाती मफाद और दौलत के पीछे हैं और वो नहीं चाहते कि हम तीनों यानी कविता, केसीआर, केटीआर मिलकर रहें। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कविता ने जज्बाती अंदाज में कहा, मेरा और मेरे खानदान का इत्तेहाद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका आगाज मुझे पार्टी से बाहर निकालने से हुआ। ये साजिश यही खत्म नहीं होगी। वालिद साहब, केसीआर आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है एक बार गौर कीजिए। कल यही खतरा केटीआर और आपके लिए भी मौजूद है। उन्होंने बीआरएस पर इल्जाम किया कि उन्हें पार्टी पर कब्जा करने की साजिश के तहत बाहर निकाला गया। कविता ने मजीद कहा कि हरीश राव तेलंगाना तहरीक के आगाज से साथ नहीं थे, वो 10 महीने बाद आए। वो पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आगे झुक चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हरीश राव और रेवंत रेड्डी एक ही फ्लैट में सफर नहीं कर रहे? इसका सच सामने आना चाहिए। हरीश राव की वजह से बीआरएस पार्टी तबाह हो रही है, कविता ने कहा। बीआरएस रुकने काउंसिल की कविता ने कल तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकनियत और बीआरएस पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से भी इस्तीफा पेश कर दिया है। गुज़िश्ता रोज हरीश राव के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद करने पर पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव ने कविता को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि हरीश राव की वजह से बीआरएस पार्टी तबाह हो रही है। हरीश राव ने चंद्रशेखर राव खानदान को सियासी तौर पर कमजोर करने की साजिश की है। चंद्रशेखर राव और तारक रामाराव को इंतखाबात में शिकस्त दिलवाने की भी कई साजिश की थी। हरीश राव की वजह से बीआरएस के कई कायदीन ने पार्टी छोड़ दी है, जिनमें एट्टेल्ला राजेंद्र, विजय शांति भी शामिल है। बीआरएस खानदानी तनाज़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस कायदीन को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और इनके दरपर्दा मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर ने रुकने काउंसिल कविता को मशवरा दिया कि वो अपने खानदानी तनाज़े में इन्हें घसीटने की कोशिश ना करें। चीफ मिनिस्टर कल महबूबनगर जिले में SGT टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। कविता ने इल्जाम आयद किया कि हरीश राव के पीछे रेवंत रेड्डी का हाथ है। कविता के बयान का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाज़ कायदीन कह रहे हैं कि मैं कविता के पीछे हूँ, जबकि बाज़ दूसरों का कहना है कि मैं हरीश राव और संतोष की सरपरस्ती कर रहा हूँ। मैं किसी के पीछे नहीं हूँ। अवाम ने बीआरएस कायदीन को मुस्तरद कर दिया है और ऐसे कायदीन के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं हमेशा अवाम के साथ रहूंगा। चीफ मिनिस्टर ने रिमार्क किया कि अगर इन्हें सरपरस्ती करनी होती तो पीछे नहीं बल्कि सामने होते। उन्होंने कविता को मशवरा दिया कि अपने खानदानी झगड़े के दरमियान इन्हें घसीटने की कोशिश ना करें। कविता को प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत की दावत। ईसाई मुबल्लिग और प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने भारत राष्ट्र समिति से मुअत्तल शुदा लीडर के कविता को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है, जो रुकने काउंसिल की हैसियत से भी मुस्तफ़ी हो गई हैं। के पाल ने चहारशंबे को कहा कि कविता प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत के जरिए हल्का असम्बली जुबली हिल्स के आने वाले ज़िमनी इंतखाब में इनकी पार्टी से मुकाबला कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस से मुअत्तल शुदा लीडर कविता अक्सर ये दावा करती रही हैं कि वो पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। अगर ऐसा है तो इन्हें प्रजा शांति पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, जो पसमानदा तबक़ात के लिए लड़ने वाली वाहिद जमात है। हैदराबादी खातून का इल्जाम, मारवाड़ियों ने गणेश के अतिये पर इसके बेटों पर क्या हमला।
मारवाड़ियों के एक ग्रुप के जरिए मुबैना तौर पर मुकामी लोगों पर हमले के एक और वाक़े में 2 नौजवान गणेश चंदा पर जख्मी हुए। ये वाक़या पीर की रात अत्तापुर थाना हुदूद के वासुदेव नगर में पेश आया। एक खातून नागा ज्योति जो वासुदेव नगर की रहने वाली है, इसने कहा कि इसने मुकामी ग्रुप को गणेश चंदा नहीं दिया क्योंकि हाल ही में एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था। नागा ज्योति ने कहा कि लोगों के एक ग्रुप ने झगड़े के बाद मेरे 2 बेटों आदित्य और बनी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनका खून बह रहा था। मीडिया से बात करते हुए नागा ज्योति ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों के लोग हैदराबाद में आबाद हो रहे हैं और मुकामी लोगों को मौवाक़े से महरूम कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी सारी जिंदगी हैदराबाद के पुराने शहर में गुजारी है, अब बाहर के लोग आकर हम पर हमला कर रहे हैं। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के SHO के नागेश्वर राव ने कहा कि नागा ज्योति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तों की तलबी। तेलंगाना स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की 118 मुलाजिमतों को पूरा करने के सिलसिले में दिलचस्पी रखने वाले अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ये दरख्वास्तें ऑनलाइन तरीक़ेकार के मुताबिक जो www.tgprb.in पर 12 सितंबर को सुबह 8 बजे से 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक दस्याब रहेंगी। किसी और तरीक़ेकार में मौसूल दरख्वास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। फीस की अदायगी, ऑनलाइन दरख्वास्तों को पूरा करने के तरीक़ेकार की तफसीलात और हिदायत पहले ही जारी कर दी गई हैं। SC/ST ज़ुमरे के मुकामी उम्मीदवारों को दरख्वास्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये, दरख्वास्त की प्रोसेसिंग, एग्जाम के निकात और पोर्टल वगैरह की देखभाल के सिलसिले में 1000 रुपये की रकम अदा करनी होगी, जबकि तमाम दिगर उम्मीदवारों को इस मकसद के लिए 2000 रुपये अदा करने होंगे। तेलंगाना की अदालतों में 3 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने वालों की खिदमत कानूनी मुशीर, लीगल काउंसिल या रियासती या मरकजी हुकूमत के इदारों, अवामी शोबे के बैंक्स और सरकर्दा कॉरपोरेट इदारों में लॉ ऑफिसर के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले दरख्वास्त दाखिल करने के अहल हैं। ऐसे उम्मीदवारों को मुतल्लका हुकाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। इलावाज़ मुकामी बार एसोसिएशन या मुतल्लका अदालतों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जहां उम्मीदवारों ने प्रैक्टिस की है, इनसे सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। हैदराबाद के तालीमी इदारों में तवील छुट्टियों की तैयारियां। हैदराबाद के स्कूल बितरतीब जुमा और हफ्ते को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश विसर्जन के पेश नज़र छुट्टियों की वजह से तवील वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। तवील वीकेंड के बाद स्कूल FA2 के एग्जाम्स मुनक्किद करने जा रहे हैं। जुमे को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जुलूस नहीं है। अगरचे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन कोई जुलूस निकालने का प्रोग्राम नहीं है। इससे पहले 14 सितंबर को जुलूस निकालने का फैसला किया गया था। ये फैसला शहर में होने वाले गणेश विसर्जन जुलूसों के पेश नज़र किया गया था। दूसरी तरफ गणेश विसर्जन के ज्यादातर जुलूस 6 सितंबर बरोज़े हफ्ता को निकाले जाएंगे। हैदराबाद के स्कूलों में दशहरे की छुट्टियां महीने के आखिर में। शहर के स्कूल दशहरे की छुट्टियों के लिए 13 दिन के लिए बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक छुट्टियां 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हैं। बाकायदा क्लासेस 4 अक्टूबर को दोबारा शुरू होंगी। दोबारा खुलने के बाद SA1 के एग्जाम्स 24 से 31 अक्टूबर तक होंगे, जिसके नतीजे का ऐलान 6 नवंबर तक तशखीस के बाद किया जाएगा। हफ्ते को आम छुट्टी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर 6 सितंबर हफ्ते को हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में आम छुट्टी रहेगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने बाकायदा अहकाम जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि 11 अक्टूबर दूसरा हफ्ता जो आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है, इसे काम का दिन तस्वुर किया जाएगा। इधर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के लिए JHMC ने सख्त हिफाजती और इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हुक्काम के मुताबिक इस मौके पर तकरीबन 50,000 मूर्तियों के विसर्जन का अंदाज़ा लगाया गया है। स्टूडेंट्स को दी जाने वाली ग़िज़ा की तफसीलात पेश करने हाईकोर्ट की हिदायत। टीचर्स भी बच्चों के साथ खाना खाएं, चीफ जस्टिस की तजवीज़। रियासत के स्कूलों में तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा की मुकम्मल मेनू तफसीलात पेश करने की हिदायत हाई कोर्ट ने हुकूमत को दी है। अदालत ने कहा है कि सरकारी स्कूलों, गुरुकुल स्कूलों और अक़ामती स्कूलों में मियारी ग़िज़ा की फराहमी के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, इसकी वजाहत पेश की जाए। अदालत ने कहा है कि तलबा को सेहतमंद और महफूज ग़िज़ा फराहम की जा रही है या नहीं, इसका तयन किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने राय दी कि अगर टीचर्स रोज़ाना तलबा के साथ खाना खाएँ तो खाने के म्यार में कमी वाक़ नहीं होगी और खाने की जगह भी साफ़ सुथरी रहेगी। अगर ग़िज़ा में कोई खामी हो तो खाने वाले टीचर्स फ़ौरन इसकी निशानदही करके दुरुस्त कर सकते हैं। यह हिदायत उस वक्त सामने आई जब कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल की हिदायत के मुताबिक स्कूलों में सहूलियात फराहम न करने के मसले पर कि अखिल श्री गिरतीजा की तरफ से दायर करदा मफाद अम्मा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील C प्रभाकर ने कहा है कि ज़मीनी सतह पर तलबा को मियारी ग़िज़ा फराहम नहीं की जा रही है। एक स्कूल में समेत ग़िज़ा से 111 तालिबात बीमार होने का वाक़या भी सामने आया। उन्होंने
मुतालबा क्या है कि स्कूल कमेटियाँ रोजाना किचन का मुआयना करें, ग़िज़ा के मियार और मेनू की तस्दीक करें और इसके बाद ही तलबा को खाना पेश किया जाए। इसके साथ तस्वीर लेकर एक ऐप पर अपलोड करने की भी बात कही गई। दूसरी जानिब सरकारी वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मियारी ग़िज़ा की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने तस्लीम किया कि हालिया कुछ वाक़यात में तलबा बीमार हुए, लेकिन इसकी वजह ग़िज़ा में मिर्च ज़्यादा होना थी, जिससे 111 तालिबात मुतासिर हुई। इसके जिम्मेदार बावर्ची को बर्खास्त कर दिया गया। समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर टीचर्स तलबा के साथ खाना खाएं तो मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकते हैं। उन्होंने ये तजवीज़ भी दी कि अगर तलबा को खाने के कामों में शरीक किया जाए तो इनमें काम करने की आदत, जिम्मेदारी और एहतराम पैदा होगा। ताहम उन्होंने कहा कि ये इनकी ज़ाती राय है। अदालत ने हुकूमत से वजाहत तलब करते हुए समाअत को 19 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक मुश्किल सूरत हाल में कीमती जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक मुश्किल सूरत हाल में कीमती जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। एलबी नगर के कामिनी अस्पताल से दिल और फेफड़ों को फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल माधापुर मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने सड़क के बजाय तेज और महफूज मुतबादिल के तौर पर मेट्रो रेल की मदद ली। तकरीबन 27 किलोमीटर और 21 स्टेशनों का यह सफर सिर्फ 45 मिनट में मुकम्मल हुआ। मेट्रो हुक्काम, माहिर डॉक्टरों और अस्पताल अमले के बाहमी ताउन से ये मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। LNT मेट्रो रेल लिमिटेड के आला ओहदेदारों ने कहा कि मेट्रो हंगामी हालात में हमेशा तैयार रहती है और शहर के लिए एक लाइफलाइन साबित हो रही है। हैदराबाद में गणेश विसर्जन, आरटीसी की खुसूसी बसें चलाई जाएगी। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर जबरदस्त हुजूम के पेश नज़र आरटीसी ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। 6 सितंबर को होने वाले विसर्जन प्रोग्राम के लिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से श्रद्धालु हुसैन सागर और टैंक बंड पहुंचने वाले हैं। इस मौके पर इनको सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ डिपोओं से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। 4 मीनार डिवीजन के तहत बरकतपुरा, मुशीराबाद, फलकनुमा, काचीगुड़ा, मेहदीपट्टनम, राजेंद्र नगर डिपो के अलावा हयात नगर हुदूद में दिलसुख नगर, हयात नगर 1, हयात नगर 2 और मिधानी डिपो से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। काचीगुड़ा रामनगर से बशीरबाग तक, कोत्तापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, मिधानी से ओल्ड MLA क्वार्टर्स तक, जामिया उस्मानिया यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंदिरा पार्क तक, गच्चीबौली, लिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर से लकड़ी का पुल तक, पटनचेरू से लिंगमपल्ली तक और अफजलगंज से ऑल इंडिया रेडियो तक बसों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। खवातीन के लिए इन खुसूसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत भी फराहम की जाएगी। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मेट्रो और MMTS ट्रेनों के साथ हम आहंगी पैदा की जाएगी। श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए बसों की तादाद जरूरत के मुताबिक बढ़ाने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर ACB का धावा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने धावा किया। एक मुतासरा शख्स ने शिकायत की थी कि म्युनिसिपल मुलाजिम ने इससे रिश्वत तलब की है। शिकायत के बाद ACB DSP शेखर गौड़ की क़यादत में म्युनिसिपल ऑफिस पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान जोन 2 और जोन 4 के तहत खिदमत अंजाम दे रहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी RI श्रीनिवास चारी को एक रिटायर्ड आर्मी मुलाजिम से 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ACB हुक्काम पहले से मौके पर मौजूद थे और जैसे ही रकम की लेन देन हुई फौरी कार्रवाई करते हुए RI को पकड़ लिया। सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा, चांदी की कीमत बरकरार। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चहारशंबे को सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा और चांदी की कीमत जो कि तो बरकरार रही। सोने की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि चहारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,07,070 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,26,200 रुपये में फरोख्त हुई। डॉलर की कदर 88 रुपये 6 पैसे हो गई। हिंदुस्तान के जर्द मुबादला के बैन बैंकी बाजारों में चहारशंबे को अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबिल हिंदुस्तानी रुपये की कदर 6 पैसे का इजाफा हुआ। चहारशंबे को बाजार की कुशादगी के वक्त डॉलर की कदर 88 रुपये 15 पैसे थी। दिन भर जारी तिजारत के दौरान डॉलर की अकल तरीन कदर 88 रुपये 19 पैसे और आजम तरीन कदर 87 रुपये 98 पैसे रही। तहम बाजार बंद होने तक $1 की कदर 88 रुपये 6 पैसे पर मुस्तहकम हो गई। मोदी हुकूमत ने 12 और 28% GST स्लैब खत्म कर दिया। 22 सितंबर से नई शरह होंगी नाफिज। रोजमर्रा इस्तेमाल की 175 अशिया के दाम होंगे कम। स्टेशनरी और अद्वियात मुकम्मल तौर पर GST से मुस्तस्ना। GST को कौंसिल ने चहारशंबे के रोज टैक्स ढांचे को सादा बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सिर्फ 5% और 18% GST स्लैब रह जाएंगे। 12 और 28% की शरह खत्म कर दी गई हैं, जबकि पुरतायुश और मुज़र सेहत अशिया पर 40% का खुसूसी स्लैब बरकरार रखा गया है। नई शरह 22 सितंबर से नाफिज होंगी। विफाकी वज़ीर
वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की सरबराही में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला किया गया है कि 175 रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया जाए। इसमें टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, पेन, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी जैसी अशिया शामिल हैं। इससे आम सार्फिन को बराह रास्त फायदा होगा। नई शरहों के मुताबिक स्टेशनरी, दवाएं और मेडिकल आलात पर मुकम्मल तौर पर जीएसटी खत्म कर दी गई है। टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन जैसी अशिया पर भी टैक्स कम करके 28% से 18% कर दिया गया है। कपड़ों और जूतों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने के लिए इन पर जीएसटी 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और कर्नाटक समेत 8 अपोजिशन हुकूमती रियासतों ने मुतालबा किया है कि अगर जीएसटी में इस कमी से इनके रेवेन्यू में कमी आती है तो मरकज इसका इजाला करे। हुकूमत सैलाब से मुतासरा रियासतों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिशों से होने वाली तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इन रियासतों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा किया है। मिस्टर गांधी ने कहा है कि आफात की वजह से इन रियासतों में हालात बहुत खौफनाक हो गए हैं और वहाँ के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। इसलिए हुकूमत को मुतासरा रियासतों और ख़ास तौर पर किसानों के मफाद में खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए। तेलंगाना के गवर्नर के बेटे पर एमएलए को कत्ल की धमकी का संगीन इल्जाम। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के बेटे प्रतीक देव वर्मा पर संगीन इल्जाम आयद हुआ है कि उन्होंने त्रिपुरा रियासत के टीएमपी पार्टी के रुकन असेंबली फिलिप कुमार रियांग को जान से मारने की धमकी दी। एमएलए ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि यह वाकया 2 सितंबर की रात वेस्ट त्रिपुरा के एमएलए हॉस्टल में पेश आया, जहां वो अपने सरकारी क्वार्टर नंबर 209 में घर वालों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान 3 अफराद जिनमें प्रतीक देव वर्मा भी शामिल थे, जबरदस्ती वहां पहुंचे और इनकी खानगी गुफ्तगू में मदाखलत करने लगे। जब एमएलए ने इन्हें बाहर जाने को कहा तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और संगीन धमकियां देते हुए कहा कि तुम्हारी गर्दन काट देंगे और 400 से 500 बीजेपी कारकुन लाकर तुम और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। एमएलए का इल्जाम है कि ये अफराद एक और एमएलए प्रमोद रियांग के क्वार्टर से आए थे। इस वाक़े के बाद फिलिप रियांग ने अपने और घर वालों की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर रुकन असेंबली बिस्वाजित कलाई के क्वार्टर में पनाह ली और मामला पुलिस तक पहुंचाया। पुलिस ने एनसीसी यानी न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इन अफराद को एमएलए हॉस्टल के अंदर दाखिला किसने दिया। इस मामले पर फिलिप रियांग ने चीफ मिनिस्टर मनिक साहा से भी मुलाकात की और तफसील से आगाह किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने हॉस्टल की सिक्योरिटी बढ़ाने और एमएलए की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत दी। त्रिपुरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुरुग धंगन ने भी कहा है कि वाक़े को संजीदगी से लिया जा रहा है और तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2024 तक हिंदुस्तान आने वाले हिंदुओं को मिलेगी शहरियत, मरकज का ऐलान। मरकज की मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अक़लियती तबक़े पर हो रहे मज़ालिम को पेश नज़र रखते हुए एक अहम फैसला किया है। मरकजी वज़ारत दाखिला के जरिए जारी एक बयान में जाहिर किया गया है कि मजहबी इस्तेहसाल से बचने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक हिंदुस्तान आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई तबक़े के लोगों को पासपोर्ट या दीगर सफरी दस्तावेज़ात के बगैर भी मुल्क में रहने की इजाज़त दी जाएगी। यानी शहरियत तरमीमी कानून में पहले जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के इस्तेहसाल ज़दा अक़लियती तबक़े के लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत देने के लिए साल 2014 तक का कट ऑफ दिया गया था, वो मज़ीद 10 साल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। शाम को मछली पकड़ी, सुबह में तालाब गायब। मध्य प्रदेश में पेश आया बदउनवानी और गबन का हैरत अंगेज वाक़या। रेवा जिले के अमलिया और मनी राम पंचायत में गांव वाले ढोलक लेकर मुनादी कर रहे हैं कि लोग अपने अपने खेतों आसपास बने अमृत सरोवर और तालाब की हिफाजत खुद करें, नहीं तो वो चोरी हो सकते हैं। साथ ही गाँव वालों ने तालाब तलाश करने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। रेवा की पंचायतों में कुछ नौजवान एक ग्रुप बनाकर चोरी हुए अमृत सरोवर, खेत, तालाब और डैम वाले तालाबों के आसपास पहरादारी करते नजर आ रहे हैं। इसकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। जिले की पूर्वा मनी राम पंचायत और इससे मुत्तसिल अमलिया पंचायत में गांव वालों का कहना है कि हम कल तक लबालब भरे अमृत सरोवर में मछली पकड़ते थे, लेकिन सुबह आए तो तालाब गायब था, इसकी चोरी हो गई। उन लोगों ने तहरीरी तौर पर इलाके के थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि इनके गांव में सरकारी मंसूबे के तहत तकरीबन 28 लाख की लागत से खोदे गए 3 अमृत सरोवर चोरी हो गए हैं। थाने में बाल कुमार ने शिकायत में लिखा है कि मैं अमृत सरोवर डैम में रोजाना मछलियां पकड़ता था, शाम को मछली पकड़ने गया था, सुबह वापस आया तो तालाब चोरी हो चुका था। पता चला है कि आसपास के 2 और तालाब को चोरी कर लिए गए हैं। इसी तरह अखिलेश सिंह ने शिकायत में कहा कि 25 लाख की लागत से बने अमृत सरोवर का लापता होना अफसोसनाक है। जहां लबालब पानी भरा था वहां झाड़ियां उगी हैं। पड़ोसी गांव में भी 2 तालाब गायब हैं। अगर तहकीकात कराई जाए तो आसपास के 8 से 10 पंचायतों में भी तालाब चोरी के मामले सामने आ सकते हैं। शिकायत करने वालों में शामिल ललित कुमार कहते हैं कि हमारे यहाँ 25 लाख की लागत से बना अमृत सरोवर डैम रातों रात गायब हो गया, जो बहुत ही शानदार और खूबसूरत नजर आता था। जो शख्स डैम को तलाश कर लेगा इसे हम लोग इनाम भी देंगे।
बर्ड फ्लू से मुतासरा मुर्गियों और अंडों की मुंतकिली पर पाबंदी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू के फैलने की वजह से जिले चंपावत की इंतजामिया ने मुर्गियों और अंडों को जिले से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। जिले मजिस्ट्रेट मनीष कुमार के मुताबिक यूपी और तराई में बर्ड फ्लू यानी H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन फैलने के पेश नज़र इसके इंसदाद के लिए चौकसी जरूरी है। इसी सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जिले में बाहर से मुर्गियों, अंडे और खुराक की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तहसीलपुर नगरी यानी टानकपुर के तमाम दाखिली रास्तों पर सख्त पहरेदारी बरकरार है। इसमें मजीद एक हफ्ते की तोसी कर दी गई है। इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारियां, यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत का ऐलान। यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत ने ऐलान किया है कि सहयोनी हुकूमत पर कारी ज़रब लगाने के लिए हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह के सीनियर रहनुमा ज़ैफुल्लाह अशामी ने कहा कि तहरीक अंसारुल्लाह सहयोनी हुकूमत पर अचानक एक भरपूर हमले की तैयारी कर रही है। अशामी ने तहरीक अंसारुल्लाह की गैर मामूली सलाहियतों पर ताकीद करते हुए कहा कि हम ऐसा अचानक हमला करेंगे जो दोस्त और दुश्मन दोनों को हैरत में डाल देगा। उन्होंने सना की नई टेक्निक और जदीद तरीन पेशरफ्त की जानिब इशारा किया और कहा कि हमारे फौजी ज़खायर में भरपूर सलाहियत और गुंजाइश है। अल शामी ने मज़ीद कहा कि मज़ीद वसाइल होते तो समंदर से उबूर करके फ़लस्तीनी महाज में शामिल हो जाते। तहरीक अंसारुल्लाह के रहनुमा का यह बयान मकबूजा फ़लस्तीन पर यमन के मुस्लिह अफवाज के वसी ड्रोन हमलों के बाद सामने आया है। इसराइली ज़राए ने पीर की शाम रिपोर्ट दी है कि यमनी फ़ौज ने मकबूजा फ़लस्तीन की जानिब बड़े पैमाने पर ड्रोन तैयारे रवाना किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।